मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 यूनिट 6 ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया गया था कि त्रिभुज समरूप कब होते हैं और सर्वांग सम कब होते हैं। इस चैप्टर में दी गई आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों की युग्म में आपको बताना है कि ये त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं है। इसके लिए हम आपको बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं है ना, दो इसकी संगत भुजाएं हैं समानुपातिक हों, अर्थात इसकी साइड इस साइड के इक्वल हो, साइड दूसरी त्रिभुज की दूसरी भुजा के जो है बराबर हो, तीसरी भुजा तीसरी भुजा के बराबर हो, यानी तो ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे साइड 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 से। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होते हैं तो यह त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं। तीसरा, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो आपको दी गई आकृतियों में तुलना करके आपको बताना है कि इसमें कौन से त्रिभुज जो है समरूप हैं और कौन समरूप नहीं है। इसके लिए हमने आपको बताया समरूप के लिए एंगल 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 ए डिनोट करते हैं। इसका अर्थ होता है कोण 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 समानुपातिकता के आधार पर वे दोनों त्रिभुज जो है समरूप कहलाते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण साइड साइड एंगल साइड एंगल साइड, अगर किसी त्रिभुज की है ना दो कोण और दो भुजा और एक कोण दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण के बराबर होता है तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो इस आधार पर हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिगर को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 के ए के लिए आप देख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू है एंगल पी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज फर्स्ट के लिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में आप देख रहे हैं एंगल A इक्वल है एंगल P के। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q and angle C is equal to angle R। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का त्रिभुज ABC के एंगल ABC दूसरे त्रिभुज PQR में PQ और R के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण 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 समानुपातिकता के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC ए समरूप होगा, ये समरूप का साइन है, समरूप होता है सिमिलर टू PQR, ट्रायंगल PQR। इसी तरह से अब फिगर सेकंड के लिए भी हम प्रूव करेंगे। आपको मैंने बताया कि कोण कोण समानुपातिकता के आधार पर भी त्रिभुज समरूप होते हैं, या अगर त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपात में हो तो भी ये त्रिभुज जो है समरूप कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं AB की वैल्यू 2 दिया है और यहाँ पर दूसरे फिगर में PQR में त्रिभुज PQR में ये 2 है, ये है आपका 4, इसमें देख रहे हैं 3 है, ये 6 है, ये पॉइंट्स दिया 2.5, इसमें दिया है 5। अब इसमें भुजाओं का हम अनुपात देखेंगे कि अनुपात अगर बराबर है तो ये त्रिभुज जो है समरूप होंगे, अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं होंगे या समानुपात में नहीं होंगे तो त्रिभुज जो है समरूप नहीं होंगे। इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सेकेंड के लिए B के लिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में भुजाओं का अनुपात देखेंगे AB बाई
ए बी 2 है तो ये 4 है, इसको 4 से लिखेंगे क्यू आर। ए बी बाई क्यू आर इक्वल 2 बाई 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 बाई 2। यानी ए बी और क्यू आर की भुजाओं में एक संबंधी 2 का अनुपात है। अब दूसरी भुजा को लेंगे, AC को देखिए, AC बाई PQ। AC बाई PQ, AC की वैल्यू दिया है 3 और PQ कितना है 6। तो ये सिंप्लीफाई किए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 1 बाई 2। यानी दूसरी भुजा भी क्या है, समानुपात में है। अब तीसरी भुजा BC के लिए चलते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे BC बाई PR। BC की वैल्यू है 2.5 बाई 5। डेसिमल हटाएंगे तो ये लिखेंगे 25 बाई 50। 25 हो जाए 25, 25 2 जा 50। ए बी कितना अनुपात आ गया, 1/2। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज AB की भुजा का अनुपात जो है QR के बराबर है, AC का अनुपात जो है PQ के बराबर है और BC का अनुपात PR के बराबर है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं न कि AB बाई QR इक्वल AC बाई PQ इक्वल BC बाई PR इज इक्वल टू 1/2। अतः त्रिभुज ABC सिमिलर PQR, ट्रायंगल PQR, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। अब तीसरे फिगर के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। फिगर C के लिए, C में आप देख रहे हैं कि MP किसके बराबर है, DE के अनुपात में दिख रहा है, 2 2 जा 4। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में MP बाई DE इक्वल 2/4 इक्वल 1/2। यह भुजा जो है इस भुजा की समानुपात में हो गई। दूसरी भुजा को लेंगे, LP को देखिए, तो LP बाई इस भुजा का 3 2 जा 6 है, इससे ले लेंगे अनुपात DF इक्वल होगा 3/6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल 1/2। दो भुजाएं समानुपात में आ गई। अब तीसरी भुजा को देखेंगे, यहाँ पर है LM बाई EF इक्वल 2.7 बाई 5। डेसिमल चेंज करेंगे तो जाएगा 27/50। देख रहे हैं ये 27/50 पहले का अनुपात आया 1/2, सेकेंड का हो गया 1/2, तीसरे का आ रहा है 27/50। इट मींस क्या लिख सकते हैं इसको कि MP बाई DE ये इक्वल है LP बाई DF और नॉट इक्वल है LM बाई EF। यानी दो भुजाएं समानुपात में है लेकिन तीसरी भुजा समानुपात में नहीं है, इनका रेशियो जो है इक्वल नहीं है। अतः हम इसको लिखेंगे कि अतः त्रिभुज LMP और DEF समरूप नहीं है।
समरूप नहीं है। ठीक है, डी के लिए भी देखेंगे फिर इसी प्रकार से आप कोई भी इसमें देख सकते हैं। ये देख रहे हैं यन 2.5 है, ये 5 है, ये समानुपात में हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दो भुजाएं, इसकी भुजा एक भुजा समानुपाती है। तीसरे में देख रहे हैं यमएल 5 है, 5 2 10 हो गया, और तीसरा कोण यहाँ पर यम 70 डिग्री का दिया है और ए भी जो है 70 डिग्री का है। तो हम इसको लिख सकते हैं तुलना करके कि ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समानुपाती हैं। इसी प्रकार से आपने दो और बनाया है ई और एफ। ई और एफ में आपको प्रूव करना है कि ये दोनों समानुपाती हैं या नहीं है। तो आप इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, आप इसको प्रूव करेंगे कि अगर भुजाएं समानुपाती हो या संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अदरवाइज आप लिखेंगे समरूप नहीं होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आकृति, ये दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं। आकृति दिया हुआ फिगर में आप बुक में आपको ये दो रेखाएं हैं जो इसे कट रही हैं। सी डी ए बी सी और डी ये दिया हुआ है। एक कोण का मान दे रहा है 70 डिग्री और दूसरा कोण दे रहा है 125 का। एक कोण है 125। आपको इसमें ज्ञात करने कई कोणों के मान ज्ञात करना है। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ODC ये समरूप है त्रिभुज OBA के। समरूप OBA, ट्रायंगल OBA, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आप इसमें देख रहे हैं हम दो कोण, एक भुजा या तीनों संगत कोण या तीनों संगत भुजाएं समानुपाती, हम इसको प्रूव करेंगे तभी ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको कोण भी ज्ञात करनी है। पहला कोण आपको ज्ञात करना है कोण DOC, एक कोण ज्ञात करना है DOC की वैल्यू। दूसरा आपको DCO, इस कोण की वैल्यू ज्ञात करना है कोण DCO। और तीसरा कोण आपका है DCO के बाद कोण OAB, ये तीन कोणों के मान आपको ज्ञात करना है। तीन कोणों के लिए आप देख रहे हैं कि ये कोण जो आपकी रेखा है DOB, सॉल्यूशन इसमें देख रहे हैं कि DOB एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, सरल रेखा है। तो सरल रेखा की स्ट्रेट लाइन कितने अंश का कोण बनाती है? 180 अंश का। तो इसमें दो कोण आपके बन गए ना, एक बना COD या हम ये भी कह सकते हैं DOC। तो हम लिखेंगे कि एंगल DOC और प्लस कोण ना BOC, कोण BOC ये इक्वल होगा 180 का। संगत कोण इसमें थे सरल रेखा क्या करते हैं, इसको सरल रेखा या ऋजुकोण इसको बोलते हैं। इसमें जितने भी कोण बनते हैं सभी कोणों का मान 180 अंश होता है। तो इस रेखा पर दो कोण बनना है, एक ये कोण बना, दूसरा ये बना, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, BOC की वैल्यू रख देंगे 125। तो ये एंगल हो जाएगा आपका DOC प्लस 125 इज इक्वल टू 180। देन DOC इक्वल
180 ट्रांसफर करेंगे इस नंबर को तो 125 0 minus 5 करेंगे टेक 1 कैरी फ्रॉम हियर 10 minus 5 5 7 minus 2 5 55 ये आपकी एक वैल्यू देखिए यहाँ पर फाइंड हो गया बी और सी की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ये 55 का हो गया तो आप इस कोण का भी मान ज्ञात कर सकते हैं ना, डी सी ओ का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो इस त्रिभुज में हम ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुज DOC में कोण DCO बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों कोणों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पहला कोण कितने का है 70 और दूसरा हो गया 55 का। ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 055 75 12 माइनस कर दिए 0 माइनस 5 करेंगे, इससे हाथ से लेंगे 10 माइनस 5 5 7 माइनस 2 5। ये भी कोण कितने का आ गया 55 डिग्री। तो आप ये देख रहे हैं 125 का हो गया। तो दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं, यानी यह कोण जो है इस कोण के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज AOB में कोण C किसके इक्वल हो गया, कोण A दोनों 55 के हो गए। दूसरा कोण देखिए ये 55 का, तो ये दोनों क्या हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। अतः कोण DOC ये बराबर होगा कोण AOB के इक्वल 55। यहां पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और तीसरा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण से कि कोण D बराबर होगा कोण B के। तो कोण D बराबर हो गया कोण B। यानी आपने क्या देखा यहाँ पर ना कि एक त्रिभुज दोनों त्रिभुजों की तुलना करने पर ना एक दो कोण और एक कोण तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं अतः त्रिभुज है ना DODC ये समरूप होगा त्रिभुज OBE के। एक बार और देखेंगे, पहले हम DOC में सभी कोणों के मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम यह DOB एक सरल रेखा हो जा रही है, तो इसमें 125 इसका मान रख देंगे, इसका मान 180 होता है। तो 180 में से 125 घटाए तो एक कोण का मान निकल गया। यह कोण और एक कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख बराबर होते हैं। दूसरा, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं। तो ये कोण D बराबर हो जाएगा कोण B के और कोण A बराबर होगा कोण C के। तो दोनों त्रिभुज के तीनों कोण, दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए। अतः त्रिभुज ODC ये समरूप होगा त्रिभुज OBA के। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आप लोग कॉपी पर अच्छे से करेंगे। समलंब त्रिभुज ABCD में आपने समलंब त्रिभुज बनाया ABCD। समलंब त्रिभुज ABCD में
AB समानांतर है DC के, यह भुजा AB DC के समानांतर है और इनके विकर्ण AC और BD, तो AC विकर्ण होगा, इसको ज्वाइन कर देंगे, BD को ज्वाइन कर देंगे। इनके विकर्ण AC और BD तो एक परस्पर एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है कि OA बाई OC इक्वल होगा, OA बाई OC इज इक्वल OB बाई OD। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिद्ध करना होता है, तो हम आपको बताए थे कि पहले लिखा जाता है दिया है, तो दिया है में क्या लिखेंगे, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, जिसके विकर्ण AC और BD हैं, AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सिद्ध करना में लिखेंगे, इसको सिद्ध करना है OA बाई OC इक्वल होगा OB बाई OD। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, उपपद। अब हम इसमें दोनों त्रिभुजों की तुलना कर देंगे, एक इसको ले लेंगे DOC को और दूसरा क्या है इसको AOB को। तो हम दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं, त्रिभुज OCD और OAB में, त्रिभुज OCD तथा त्रिभुज OAB में ये दिया हुआ है कि ये दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर है ना। इसमें कोण भी दिया हुआ, कोण 1 2, ये दे रहा है कि एंगल 1 A इक्वल 2 के है और A एंगल 3 A इक्वल है 4 के, बुक में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में ना। तो आप इसमें देख रहे हैं ना कि त्रिभुज का यह कोण यानी कोण 1 A इक्वल है किस कोण के, एंगल 2 के है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल 2। कि आप इसको AB पूरा A भी नहीं लिख सकते क्योंकि पूरा कोण यहाँ तक लिया जाएगा, इसलिए आपको केवल 1 लिखना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 A इक्वल है एंगल 4 के। दो कोण तो बराबर हो गए। तीसरे कोण को हम देख रहे हैं कि कोण DOC और कोण AOC ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, अभी बताया आपको, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम तीसरा भी ऑप्शन इसका लिख सकते हैं कि कोण DOC के बराबर होगा कोण AOB शीर्षाभिमुख कोण से। तो देख रहे हैं दो कोण और एक तीसरा कोण, तीनों कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि त्रिभुज ODOC ये समरूप होगा त्रिभुज AOB के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, किस रूप से, एंगल से A। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों में खेल प्रमेय बताता है कि दोनों त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि OA उनकी भुजाओं में समान पात होगा, अर्थात OA बाई हो जाएगा OC, अतः OA बाई OC इक्वल होगा
दूसरी में आएंगे OB बाई OD बराबर OB बाई एक्सपेरिमेंट को ध्यान से आप सुनेंगे। जब किसी त्रिभुज के में तीनों कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात होता है समान होता है, इसलिए OA का अनुपात होगा OC से और OB का वही अनुपात होगा OD से। इस तरह से OA बाई OC ये इक्वल होगा OB बाई OD प्रूफ। ये क्वेश्चन पर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन हो गया। आप इसको कॉपी पर अच्छे से करेंगे और काम पूरा करने के बाद जो है आप शो करेंगे।